नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। वंदे मातरम कानून पर बवाल थम नहीं रहा। कांग्रेस ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 छंद गाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद से राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और देश विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इससे पहले सीएम योगी चेतावनी भी दे चुके हैं कि जो भी वंदे मातरम का अपमान करेगा उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कानून बनने के बाद भी कांग्रेस को राष्ट्रगीत गाने से क्या दिक्कत है। सीएम योगी ने कांग्रेस को जो आईना दिखाया है उसका अब क्या असर पड़ने वाला है, इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, वंदे मातरम को लेकर इतना विवाद क्यों बढ़ रहा है? देखिए, विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये मुस्लिम लीग बनना चाह रही है। दे हैव ऑलरेडी बिकम मुस्लिम लीग। वंदे मातरम नहीं गाएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, CWC की बैठक उसमें तय कर दिया कि भाई कांग्रेस का जितना भी उनका अपना पर्सनल प्रोग्राम्स होंगे उसमें सिर्फ 2 पैराग्राफ गाए जाएंगे। और राहुल गांधी के चहेते इमरान मसूद क्या कह रहे हैं कि हम गाएंगे ही नहीं, हम नहीं गाएंगे, एक भी पैराग्राफ नहीं गाएंगे जी। कोई एक्शन आप ले रहे हो? नहीं ले रहे हो। क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि यही सही है, इसी जरिए हमें मुस्लिम वोट मिलेगा। वंदे मातरम अगर पूरा गाया तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर्स कहां हैं? लोकसभा जब सत्र खत्म हो रहा था, जब वंदे मातरम पहली बार पूरा गाया गया पार्लियामेंट के अंदर, विपक्ष के तमाम मुस्लिम सांसद वो वहां मौजूद नहीं थे। कोई अकाउंटेबिलिटी है किसी की? कोई कहेगा कि कांग्रेस के तमाम लीडर्स कहां गायब थे? जी। एक तरीके से आप जानबूझकर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का आप अपमान कर रहे हो और इस अपमान को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, इन सब का शह मिला हुआ है। कह रहे यही कहानी सुना रहे हैं ये लोग। योगी आदित्यनाथ ने तो बहुत सही कहा, करके तुम दिखाओ पहले। अब 8-10 लोग जेल के अंदर गए, नेतागिरी का जो पूरा नशा जो है वो उतरेगा। 3 साल तक के लिए सजा है। 2 साल से ज्यादा सजा हो जाने के बाद ये फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अगले 8 साल तक। करके तो दिखाओ। आप कानून जब बन गया तब आप ये जो है अच्छा कह रहे खड़गे कि जो वंदे मातरम गाते थे नेहरू जी, गांधी जी, पटेल, वही वंदे मातरम गा रहे हैं। भाई 37 से पहले तो पूरा गा रहे थे। 37 से आपने बदल दिया कि 2 पैरा ही गाएंगे। और क्यों किया इसको भी समझ लीजिए। और इसकी कहानी कि सिर्फ 2 पैरा ही गाएंगे, ये सेक्युलरिज्म का जो ये कीड़ा, ये कांग्रेस को जो काटा 1937 में, ये कीड़ा काटा लखनऊ में ही। लखनऊ में इस कीड़े ने काटा। 15 अक्टूबर 1937 वहां चुनाव हो गया था। मुस्लिम लीग सब जगह हार गई। जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका भी था वहां वह हार गई, कांग्रेस जीत गई। अब जब मुस्लिम लीग हारी तो छटपटाने लगी जी। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, मुसलमानों को और भड़काने की आवश्यकता है। और उससे पहले आप ये समझिए, स्वदेशी आंदोलन के समय से ही, बंगाल विभाजन के समय से ही वंदे मातरम, वो दैट वाज द वॉर क्राई, स्वतंत्रता संग्राम का ये सबसे लोकप्रिय नारा था। जहां जा रहे हैं, जहां जो बच्चे निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही है, युवा निकल रहे हैं, सब वंदे मातरम करते थे। जी बिल्कुल। अब मुस्लिम लीग को लगा कि नहीं, इसमें जो है
हमें जो है वो हमारी धार्मिक भावनाएं जो वो खत्म होती है। अच्छा ठीक है भैया, धार्मिक भावनाएं खत्म होती है। चुनाव हारने के बाद इनको याद आया कि और मुसलमानों को कैसे भड़काया जाए। तो ये लखनऊ के अंदर मुस्लिम लीग की बैठक होती है 15 अक्टूबर 1937, और जिसके बाद जिन्ना जो है वो नेहरू को चिट्ठी लिखते हैं कि हम लोगों की भावना जो है वो आहत हो रही है, ये पूरा वंदे मातरम हम लोग नहीं गाएंगे, वंदे मातरम हम लोग नहीं गाएंगे। और ये कौन बोल रहा है कि धार्मिक भावना? ये जिन्ना, वो जो है पोर्क खाता था, सुअर का मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, नमाज पढ़ना जानता भी नहीं था वो मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर। अजीब देश है ये। और उससे नेहरू इतना डर गए कि उन्होंने खटाखट चिट्ठी लिख डाली। किसको? सुभाष चंद्र बोस को, कि मुसलमानों की जो है भावना आहत हो रही है, हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं। बोले रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई उसमें 2 ही पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बाकी का पैराग्राफ जो है वो मुस्लिम लीग के डर से इन लोगों ने खत्म कर दिया। तो कलकत्ता में CWC की बैठक हुई 15 तारीख को, ये शुरू हुआ 15 अक्टूबर से, और 10 दिन के बाद 25 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता के अंदर यही CWC बैठक, जो अभी CWC बैठक हुई है कि जिसमें कानून बनने के बाद इन्होंने कहा 2 पैराग्राफ गाएंगे, तो ये कलकत्ता में 25 अक्टूबर 1937 को जो CWC की बैठक हुई, वहां इन लोगों ने कहा कि भाई 2 ही पैराग्राफ गाएंगे। तो मुसलमानों के डर से आप कैसे जो है वो नागिन डांस शुरू कर देते हो, जमीन पे लौटने लगते हो, हाय 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 हाय। वो समय क्यों किया गया कि भाई उससे वो मुसलमान भड़केंगे, वो मुस्लिम लीग की तरफ जाएंगे। फिर भी आपने क्या किया, ये 2 पैराग्राफ मुस्लिम लीग ने हटवाया भी और देश को तोड़वाया भी, ले गए अपना पाकिस्तान। आप जो है हाथ में चूड़ियां पहन करके झाल बजाते रह गए, बचा पाए क्या? अगर आपने कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं तो उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। ये कॉम्प्रोमाइज भी कर लो, रिजल्ट भी ना मिले, जूते भी खा लो, बदनाम भी हो जाओ और लाखों की मौत भी करवा दो। यही हुआ ना बंटवारे में। तो आप देखिए कि कुछ लोग सुधरने वाले नहीं होते। ये कांग्रेस देश में सेकुलर प्रजाति के जंतु जितने हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनके आंखों में अकल के ऊपर हर जगह पट्टी बंधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। यही सारी चीजों की वजह से 1937 के बाद से आप कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करते गए, और ये मुसलमान, ये मुस्लिम लीग, वो एक कदम करते 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 देश का बंटवारा करवा दिया। तो जिस दिन देश का बंटवारा हुआ, तो जिन जिन चीजों को लेकर मुस्लिम लीग ऑब्जेक्शन कर रही थी टेक्निकली, उसी दिन वो सारे कॉम्प्रोमाइजेस जो आपने किए उसको रिवर्स कर देना था। यही तर्क कहता है। लेकिन कुछ लोगों को जो है वो जूते खाने में आनंद आता है, उसमें लगता है कि नहीं यही बहुत सही चीज है। ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। आप देश में फिर से बंटवारे की बीज जो डाल रहे हो, और इस बार जो है ये काम कोई मुस्लिम लीग नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग की सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो कह रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे, वो सारे लोग वो नई मुस्लिम लीग है। वैसे केरल के अंदर में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का, है ना, और उसको ये लोग कहते हैं मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर है। तो आप देखिए कि इन लोगों ने क्या किया, ये सीधे सीधे मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स तो पीछे छूट गया। अब ये देश को बांटने के लिए, देश के बंटवारे के लिए इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। इसलिए देश को अब सावधान रहने की आवश्यकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद।
वंदे मातरम कानून को लेकर कांग्रेस और सपा सख्त तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इन सब फैसलों से उनकी देश विरोधी छवि का पर्दाफाश हो रहा है। इन सब के बीच सीएम योगी कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति पर भड़कते हुए नजर आए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।